हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी आनंद आप सबों का आनंद एजुपथ पे स्वागत करती हूँ। आज हमारे ऐलान जंग का 10वां दिन है, जिसमें मैं टॉप जीएस के क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आई हूँ और 5 करंट अफेयर भी डाली हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? 23 जुलाई 1947 को, या 26 जुलाई 1950 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 22 जुलाई 1947 को। इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। और 26 जनवरी 1950 को जो है राजकीय चिन्ह को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को आप लोगों को पता होगा जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? भारतीय संविधान जो है ये कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता, या दोहरी नागरिकता, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख किया गया है भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और भारत में जो है ब्रिटेन के समान, किसके समान? भारत में ब्रिटेन के समान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और वर्तमान में अभी कुल कितने मौलिक अधिकार है? अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। कितना? 6 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? अल हजाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन कासिम। तो आपको पता होगा ये मोहम्मद बिन कासिम थे। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है भारत पर आक्रमण किया गया था। जो ये अरब का निवासी था। कहाँ का था? ये अरब का निवासी था। उस समय सिंध का शासक जो है दाहिर था। कौन था? उस समय सिंध का शासक जो था दाहिर था, और जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, या फिरोज शाह तुगलक ने, या बलबन ने। इसका सही आंसर क्या होगा? बलबन ने। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा तथा दरबारी शिष्टाचार बढ़ाने के लिए फारसी परंपराओं को अपनाया, जिसके तहत उसने दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा को इन्होंने प्रारंभ किया था। किस प्रथा को? सिजदा एवं पैबोस प्रथा को इन्होंने बलबन ने प्रारंभ किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ कासिम नहीं, यहाँ तुगलक होगा। मोहम्मद बिन तुगलक, या बलबन, या इल्तुतमिश, या अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आया था। और इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? ये मोरक्को का यात्री था।
मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। 1333 ईस्वी में इन्होंने एमबीटी के समय में भारत आया था और इन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। रेहला नामक पुस्तक जो है इब्न बतूता ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज का, नृत्य करती हुई बालिका का, या बुद्ध का, या नरसिम्हा का? इसका सही आंसर क्या होगा? नृत्य करती हुई बालिका का। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कि कांसे से निर्मित है और यह मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से जो है ये प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, या मत्स्य पुराण से, या मुंडक उपनिषद से, या भगवत गीता से? इसका सही आंसर होगा सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। किसकी विजय होती है? हरदम सत्य की ही विजय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से, या कबड्डी से, या क्रिकेट से? तो रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। और फुटबॉल से कौन सा है? फुटबॉल से है डूरंड कप या रोवर्स कप भी जो है ये फुटबॉल से ही है। और हॉकी से कौन सा है? हॉकी से है आगा खां कप या बेटन कप भी जो है ये हॉकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी, कावेरी नदी, गोगक नदी, या स्वर्णरेखा नदी? इसका सही आंसर होगा जोग या गरसोपा जो है शरावती नदी पर स्थित है। और कावेरी नदी पे कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। और गोगक नदी पे जो है गोगक जलप्रपात ही स्थित है। और स्वर्णरेखा नदी पे जो है ये हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मिर्जा गालिब, मौलवी अहमदुल्लाह, बदरुद्दीन तैयब, या जॉर्ज जूले? आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये बदरुद्दीन तैयब थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। और मिर्जा गालिब एक ऐसे कवि थे जो 1857 के क्रांति को इन्होंने जो है अपने आंखों से देखा था। और मौलवी अहमदुल्लाह 1857 के क्रांति के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? लाउड स्पीकर, सोलर सेल, विद्युत बल्ब, या डायनेमो? आपको पता होगा डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। और लाउड स्पीकर जो है ये विद्युत को ध्वनि में करता है। किस चीज में? विद्युत को ध्वनि में लाउड स्पीकर करता है। और सोलर सेल जो है ये सौर को विद्युत में करता है, सौर को विद्युत में रूपांतरित करता है। और विद्युत बल्ब जो है ये विद्युत को प्रकाश में रूपांतरित कर देता है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने, रदरफोर्ड ने, या गैलीलियो ने, या जेम्स वाट ने? तो पीएच स्केल का खोज जो है सोरेनसन ने किया था। रदरफोर्ड किस चीज का किया था? रदरफोर्ड जो है नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। और गैलीलियो जो है दूरबीन का किया था, दूरबीन का खोज जो है गैलीलियो ने किया था। और जेम्स वाट जो है भाप इंजन का खोज जो है ये जेम्स वाट ने किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CF एंड्रूज किसका उपनाम है? दादा भाई नेहरू जी, दीनबंधु, या शेख मुजीबुर रहमान, या चित्तरंजन दास? CF एंड्रूज के नाम से हम लोग दीनबंधु को जानते हैं। और दादा भाई को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है हम लोग दादा भाई नेहरू को जानते हैं। और शेख मुजीबुर रहमान को हम लोग
बंग बंधु के नाम से जानते हैं, बंग बंधु के नाम से। और चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से, देश बंधु के नाम से हम लोग चित्तरंजन दास को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है बिना बुझा हुआ चूना का व्यापारिक नाम या रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम ऑक्साइड। आपको पता होगा बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड है। और कैल्शियम कार्बोनेट किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है संगमरमर, संगमरमर का व्यापारिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। और चूने का पानी का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और कैल्शियम सल्फेट जो है हाराकसिस का व्यापारिक नाम जो है ये कैल्शियम सल्फेट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। आपको पता होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है या जोड़ा गया है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 के क में या अनुच्छेद 52 में या अनुच्छेद 53 में। तो अनुच्छेद 51 के क में जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या भारत सरकार के मुख्य सचिव। इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं इस संविधान के अनुसार करते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है ये इसका प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर, तंत्रिका तंत्र, पिट्यूटरी ग्रंथि या थायराइड। आपको पता होगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है या लीवर है। तंत्रिका तंत्र क्या है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। और सबसे छोटी ग्रंथि जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? बृहस्पति, बुध, शुक्र या मंगल। इसका सही आंसर क्या होगा? रात्रि के समय आकाश में जो है मंगल जो है ये लाल कलर का दिखाई देता है। यहाँ तक हम लोग का स्टैटिक जीके कंप्लीट होता है। आगे हम लोग 5 क्वेश्चन करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दुष्यंत चौटाला, संजय सिंह, राजीव बोदस या मिलिंद तोरवर ने। अभी फिलहाल में दुष्यंत चौटाला को टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है यूसुफ पठान जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है वह किस राज्य से संबंध रखते हैं? ओडिशा से, हरियाणा से, गुजरात से या पंजाब से। इसका सही आंसर क्या होगा? ये जो है गुजरात से संबंध रखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में अपना पारंपरिक लालटेन त्योहार मनाया है? भूटान या चाइना या थाईलैंड या नेपाल। अभी फिलहाल में चाइना ने अपना पारंपरिक त्योहार लालटेन को मनाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई, 21 मई, 19 मई या 22 मई।
आज के दिन ही 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है मी टू पुस्तक के लेखक कौन है? समित बसु, अरविंद अडिगा या हेमंत सीसा या करण पुरी? इसका सही आंसर होगा करण पुरी जो है मी टू पुस्तक के लेखक है। किस पुस्तक के? मी टू पुस्तक के लेखक जो है ये करण पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग का होमवर्क का सॉल्यूशन करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान से नहीं फैलता है? हेपेटाइटिस या टाइफाइड या HIV या मलेरिया? तो मलेरिया जो है रक्तदान से नहीं फैलता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के लिए छोड़ के जाती हूँ, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा और जहां तक हो सकता है इसका विश्लेषण लिखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए। थैंक यू, बाय बाय।